हिसाब होगा लेकर हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे। 3 राज्यों में मिली बंपर जीत से बीजेपी गदगद है। बीजेपी इसे पीएम मोदी की गारंटी बता रही है। खुद पीएम इस हैट्रिक को 24 के जीत की गारंटी बता चुके हैं। आज जब संसद सत्र की शुरुआत हुई तो सदन में तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगे। पीएम मोदी ने सत्र से पहले विपक्ष को निशाने पर लेते हुए सलाह दी कि हार को स्वीकार कर उससे सबक ले और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े तो उन्हें भी सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। आम चुनाव में 5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। क्या विपक्ष 24 में मोदी को हरा पाएगा? देश में आज की तारीख में मोदी की टक्कर में कोई चेहरा है क्या? आज सबका हिसाब होगा में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल, जल्दी से उन सवालों पर भी गौर कर लेते हैं। पहला सवाल, पूरा विपक्ष अकेले नरेंद्र मोदी से हार गया क्या? दूसरा सवाल, 3 राज्यों की हार से विपक्ष क्या कोई सबक लेगा, नई स्ट्रेटेजी बनाएगा? तीसरा सवाल, 2023 में मिली जीत क्या 24 में जीत की गारंटी है जो बीजेपी और प्रधानमंत्री कह रहे हैं? आज इसी पर होगी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। पीएम मोदी ने विपक्ष को ट्रेलर दिखा दिया है। 3 राज्यों में शानदार जीत दिलाकर मोदी ने विपक्ष को चित कर दिया है। जो लोग मोदी मैजिक खत्म होने की बात करते थे, उन्हें मोदी ने करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को एक सलाह भी दी है। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार किया। ऐसा बवंडर आया कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, उड़ गई। 2 राज्यों से सत्ता गई और मध्य प्रदेश में वापसी का ख्वाब भी टूट गया। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने जाति कार्ड खेला, कास्ट सर्वे करवाकर मोदी के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने अपने अंदाज में इसकी धार भी कुंद कर दी। देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, मोदी के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने की कोशिश भी की। इस साल हिमाचल और कर्नाटक में जीत से कांग्रेस गदगद थी, लेकिन साल खत्म होते होते 2 राज्यों से सत्ता चली गई। ऐसे में क्या मोदी ने एकजुट हो रहे विपक्ष को जोर का झटका दिया है? क्या 24 के सेमीफाइनल में मोदी ने मैन ऑफ द सीरीज बनकर फाइनल में जीत की गारंटी दे दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सवाल है कि क्या 24 में सिर्फ मोदी ही मोदी, उनका अब कोई विरोधी नहीं बचा? इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए,
पीएम मोदी की रैलियों से जबरदस्त फायदा हुआ बीजेपी को। ये जो 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है, 4 राज्यों में 76 नई सीटें जीतने में बीजेपी 3 राज्यों में सफल हुई है। लोकसभा चुनाव होते तो 45 नई सीटें इसमें जुड़ जाती। अगर हम उसे लोकसभा के हिसाब से अगर देखें तो 3 राज्यों में पीएम ने 250 सीटें कवर की थी, जो रैलियां उनकी हुई थी उसके आधार पर। और इसमें पीएम के प्रचार वाली 67% सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ, यानी कि वो जीत मिली है। किसी राज्य में सीएम का चेहरा बीजेपी ने इस बार नहीं रखा था। सिर्फ पीएम के दम पर तीनों राज्यों में बीजेपी को यह बड़ी जीत मिली है। 2024 के लिए विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है आम चुनाव में, और उससे पहले ये 3 राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता